नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में वर्णिक छंद के क्रम में बसंत तिल का छंद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने वर्णिक छंद के दो छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा पढ़े थे। आज उसी क्रम में हम बसंत तिल का छंद पढ़ेंगे और इसका लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है और उदाहरण में वर्णों यानी वर्णों का क्रम क्या है उसको, और उसमें जगण तगण या रगण कहाँ पाया जाता है उसको भी हम क्लियर देखेंगे और अंत में स्पष्टीकरण भी स्पष्ट करेंगे। तो आइए हम सीधे पढ़ते हैं बसंत तिल का छंद। ठीक, हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? हम पढ़ने चल रहे हैं बसंत तिल का छंद। ठीक है, पढ़ने चल रहे हैं वसंत ठीक तिल का वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद, और यह जो है वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक, वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। इसका लक्षण क्या है, पहले हम लक्षण क्लियर कर लेते हैं। ठीक, लक्षण क्लियर करते हैं। यह एक सम वर्ण वृत्त छंद है। वर्ण वृत्त, आप कह लीजिए समवर्णिक छंद है। ठीक है, इसके या ब्रेकर में कह लीजिए समवर्णिक। ठीक, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में तगण कामा भागण कामा जगण कामा फिर जगण और अंत में, ठीक है, जगण और अंत में दो गुरु के क्रम क्रम में 14 वर्ण होता है। 14 वर्ण होता है। देखिए, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा में वर्णों का क्रम कितना होता है? 11 वर्ण होता है। लेकिन बसंत तिल का छंद में वर्णों का क्रम कितना होता है? एक चरण में 14 होता है। ठीक, यानी इसका जो लक्षण एक बार रिपीट करके समझ लेते हैं। देखिए क्या है, हम समझा देते हैं आपको। यह एक समवर्ण वृत्त छंद, मतलब समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, मतलब इसमें कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, बताएंगे भी। प्रत्येक चरण में तगण, भागण, जगण, फिर जगण और अंत में 2 गुरु होना चाहिए। ठीक, और 14 वर्णों का क्रम होता है। ठीक, 14 वर्णों का एक चरण होता है। ठीक है, यानी 14 वर्णों का चरण होता है। ठीक, अब उदाहरण में देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। ठीक, उदाहरण से, जैसे उदाहरण क्या है? जो राजपथ वन भूतल में बना था, जो राजपथ भूतल वन, जो राजपथ वन भूतल में बना था। ठीक है, पहला चरण हो गया। उसके बाद अगला, धीरे 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 उसी पर सधा
रथ, साधन है सजा, ठीक है, यहाँ पर सजा, रथ जा रहा था। ठीक, आगे फिर देखिए, हो विमुद, हो विमुग्ध, हो विमुग्ध रुचि से, ठीक, यानी क्या, हो विमुग्ध रुचि से, ठीक, अवलोकित थे, अवलोकित थे, ठीक। उसके बाद फिर क्या, ऊधो छटा, ऊधो छटा, ठीक, विपिन की अति ही अनूठी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14 वर्णों का क्रम होता है, पहले वर्ण हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एक वर्ण, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने वर्ण हो गए, 14 वर्ण हो गए, क्लियर हो गया। फिर दूसरे में भी देख लेते हैं, लगभग सब में 14 ही वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो प्रत्येक चरण में 14 वर्ण है, ठीक। इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमको मात्रा लगा के तगण जगण रगण भी निकालना है, ठीक। उसी क्रम में अब देखिए, जैसे पहला क्या है, गुरु, दूसरा फिर क्या है, गुरु, तीसरा क्या है, लघु, लघु 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 लघु, नहीं, यहाँ पर भूतल में बड़ा हुआ है गुरु, गुरु, लघु, गुरु और गुरु। अब इसको देखो, 3 का हम जोड़ा पहले बनाते हैं। 3 का जब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि तगड़ में 3 मात्राएं होती, ये आप देखिए अंत में 2 गुरु छूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहला क्या कह रहा है, भाग क्या है, तगण, यानी पहला क्या कहता है, देखिए तगण, तगण का सूत्र क्या है, ताराज, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तराज, यहाँ गुरु और यहाँ लघु। उसके बाद फिर क्या है, पहले हम निकाल लेते हैं। दूसरा कहता है भगण, भगण का जो सूत्र है भानस, ठीक। अब भानस में क्या आएगा, गुरु लघु लघु। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जगण, ठीक। फिर क्या है, जगण, और जगण का सूत्र क्या है, जगण निकालने का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जभान, लघु गुरु लघु, ठीक है। इसका सूत्र ही क्लियर कर लेते हैं, सूत्र से देख लेते हैं, कई बार हमने देखा है। तो इसका हो जाएगा क्या, जभान, ठीक। अब यहाँ लघु गुरु लघु, और फिर क्या कहते हैं, अंत में 2 गुरु आना चाहिए, ठीक है। अंत में 2 गुरु आना चाहिए, तो गुरु भी यहाँ आया है, ठीक। अंत में क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या है, पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु, पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तगण, ये हो गया क्या, तगण। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, देखिए भगण में क्या है, पहला गुरु, दूसरा लघु, तीसरा लघु, ठीक। यानी भगण में क्या है, पहला गुरु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु। यहाँ पर देखो पंथ नहीं, पथ नहीं होना चाहिए, पंथ होना चाहिए, पंथ माने रास्ता, ठीक। तो यहाँ पर गुरु होना चाहिए, ठीक। ये आपका पंथ मिस हो गया था, तो यहाँ पर गुरु होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंथ है, पंथ यानी जो राजपंथ वन भूतल में बना था, राजपंथ माने राजा का माने मार्ग। अब यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा क्या, भगण, ये हो गया भगण, ठीक। वहाँ लिखने में मिस हुआ था, अभी दूसरे में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या कह रहा है, जगण, तो ये क्या है, जगण, ये क्या है, जगण, और ये क्या है, 2 गुरु हो गए,
दो गुरु हो गए। अब देखिए क्या कहते हैं, पहले एक जगण, ठीक नहीं, पहले एक तगण, तगण आ गया, उसके बाद भगण, भगण आ गया, उसके बाद जगण, जगण आ गया, उसके बाद फिर जगण आना चाहिए, जगण आ गया, और अंत में दो गुरु आना चाहिए। ये देखिए ये दो आ गए, तो ये भी क्या है, क्लियर हो गया। ठीक, क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। अब यहाँ पर 3 का जोड़ा, मान लीजिए हम मिस हुआ था पहली लाइन में लिखने में थोड़ा, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 का जोड़ा बनाएंगे, अंत में 2 छूट जाएगा, गुरु। ठीक, ये क्या है, तगण, ये क्या है, तगण, ओ सॉरी भागण है, तगण नहीं है, ये क्या है, भगण, और ये क्या है, जगण, और ये क्या है, जगण। ठीक, ये क्या है, अंत में 2 गुरु हैं। ठीक है, 2 गुरु, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, ये गुरु, गुरु, लघु, मुग्ध, गुरु, लघु, लघु, और फिर यहाँ पर क्या, लघु, 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 गुरु, लघु, और ठीक है, अवलोकित। यहाँ पर भी क्या है कि अंत में यहाँ पर क्या है, लघु और ये गुरु। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या, अवलोकिता, अवलोकिते होना चाहिए, मिस हो गया था लिखने में। यहाँ पर अवलोकिते, अवलोकिते माने यहाँ पर गुरु हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, 3 का जोड़ा बना लेते हैं, लघु। ठीक, 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर क्या है, ये आपका गुरु होगा, लिखने में थोड़ा मात्रा लगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, और अंत में 2 बच गया, ये गुरु हो गया। ठीक, ये आपका क्या है, तगण, ये भागण, ये जगण, और ये जगण। ठीक, और अंत में 2 गुरु। ये देखिए गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। ठीक, 3 का जोड़ा बनाओ, 3 का, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाने से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, गण निकाला, ये क्या है, ये हो गया तगण, ये क्या है, ये हो गया भागण, ये क्या है, ये हो जाएगा जगण, और ये क्या है, ये हो जाएगा जगण, और ये क्या है, अंत में 2 गुरु हैं, अंत में क्या है, 2 गुरु। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सूत्र के आधार पर, यानी क्या, लक्षण के आधार पर क्लियर हो गया। 14 वर्ण सब में है, और क्या है, यहाँ पर क्या देखिए, तगण आया, भगण आया, जगण आया, जगण आया, और अंत में 2 गुरु आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बसंत तिलका छंद है। ठीक, ये क्या है, बसंत तिलका छंद है। अब इसका स्पष्टीकरण आप मौखिक रूप से समझ लीजिए, यह एक क्या है, समवर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण हैं, और क्या है, यानी इसमें 4 चरण हैं, और चारों चरण के प्रत्येक चरणों में, ठीक है ना, ये क्या है, चारों चरणों के में प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, और इसके पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, आप कह लीजिए कि सभी चरणों में, यानी पहले एक भगण होगा, नहीं, पहले एक तगण होगा, उसके बाद एक भगण होगा, और फिर जगण होगा, उसके बाद फिर जगण होगा, और अंत में 2 गुरु होंगे। ठीक, तो वहाँ पर क्या है, यानी वहाँ पर बसंत तिलका छंद होता है, जैसा कि हमने आपको उदाहरण के तौर पर समझा दिया है। ठीक, आइए इसको एक बार रिपीट करके आपको और स्पष्ट कर देते हैं। बसंत तिलका छंद है, इसका लक्षण है, यह एक समवर्ण वृत्त छंद है, मतलब समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, यानी तगण, भगण, जगण, जगण, और अंत में 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण होते हैं, यानी 14 वर्ण क्या है, होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, तगण, क्लियर, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, यानी यहाँ पर फिर क्या है, भगण है, भगण भी क्लियर हो गया, जगण है, जगण भी क्लियर है, उसके बाद फिर जगण आया, तो यहाँ पर क्लियर है, अंत में 2 गुरु हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या, तगण आया, भगण आया, जगण आया, फिर जगण आया, और अंत में 2 गुरु आए। ठीक, उसके बाद फिर तगण,
भगण, जगण और फिर जगण और अंत में गुरु। फिर क्या तगण आया है, देखिए फिर तगण आया, वो भगण आया, फिर जगण आया, फिर जगण आया, तो यह और अंत में दो गुरु। तो यहाँ पर हमने आपको क्या है, आज हमने आपको बसंत तिल का छंद कंप्लीट किया है। और यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में शेष बचे हुए वर्णिक छंदों को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।